आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। ये वो कहानी है जिसने इंसानियत का नक्शा, मतलब हमारा पूरा फ्यूचर, हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है दुनिया के पहले शहरों की और लिखने की कला के जन्म की। सोचिए, लाखों सालों तक इंसान छोटे छोटे गुटों में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए ही जीते थे। शिकारी थे और जो मिल गया वो खा लिया। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला था। एक ऐसा बदलाव जो हमारे समाज को, हमारे रहने के तरीके को और हमारे सोचने के ढंग को पूरी तरह से बदलने वाला था। तो आज हम इन 5 हिस्सों में इस सफर को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इंसान ने एक जगह बसना सीखा, कैसे मेसोपोटामिया में एक नई सिविलाइजेशन की नींव रखी गई और कैसे लिखने की एक छोटी सी कला ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलो शुरू करते हैं। तो इंसानियत की हिस्ट्री में जो पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो तब था जब हमने शिकार छोड़कर एक जगह टिकना और खेती करना सीखा। ये एक रेवोल्यूशन थी, सच में, जिसने हमारी खानाबदोश जिंदगी को एक सेटल्ड एग्जिस्टेंस में बदल दिया। हाँ, ये चेंज कोई रातों रात नहीं हुआ। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस था जो करीब 10,000 ईसा पूर्व शुरू हुआ। लेकिन एक बार जब ये शुरू हो गया तो बदलाव की रफ्तार तेज होती चली गई और छोटी छोटी बस्तियां धीरे धीरे गांवों में बदलने लगी। तो ये नई सेटल लाइफ आखिर पॉसिबल कैसे हुई? इन इनोवेशन से। लोगों ने फसलें उगाना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया, अनाज पीसने और स्टोर करने के लिए नए नए टूल्स और बर्तन बनाए, और सबसे ज़रूरी, जानवरों की ताकत का इस्तेमाल खेती और ट्रांसपोर्ट के लिए करना शुरू कर दिया। मतलब हर एक खोज अगली खोज की नींव बन रही थी। अब कहानी आती है मेसोपोटामिया की, जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं। यहाँ खेती तो जबरदस्त होती थी, लेकिन यहीं पर अगला बड़ा चैलेंज भी सामने आया। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने एक और बड़ी क्रांति को जन्म दिया। यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ थी, मतलब खाने की तो कोई कमी ही नहीं थी। तो फिर सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी यहाँ भारी कमी थी? जरा सोचिए। जवाब है बेसिक रिसोर्सेज। दक्षिणी मेसोपोटामिया में औजारों, मजबूत इमारतों और एडवांस सामान बनाने के लिए ना तो पत्थर थे, ना अच्छी लकड़ी थी और ना ही मेटल था। उनके पास खाना तो था, लेकिन डेवलपमेंट के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं थे। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन था ट्रेड। मेसोपोटामिया के लोग अपने अनाज और कपड़ों के बदले तुर्की और ईरान जैसी जगहों से लकड़ी, तांबा, सोना और पत्थर ला सकते थे। लेकिन इतने बड़े स्केल पर ट्रेड करने के लिए एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी की जरूरत थी, एक सिस्टम की जरूरत थी, और यहीं से मॉडर्न इकोनॉमी की पहली नींव पड़ी। और यहीं पर आता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजर, लिखने का इन्वेंशन। और ये कोई कविता या कहानियों के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल ज़रूरत के लिए शुरू हुआ था। ये दुनिया की पहली स्प्रेडशीट थी, एक ऐसा टूल जिसने इंसानी दिमाग की कैपेसिटी को हजारों गुना बढ़ा दिया। देखिए, ये राइटिंग के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। ये कोई महान साहित्य नहीं, बल्कि लेन देन का एक सीधा साधा रिकॉर्ड है। इसमें बस ये लिखा है कि मंदिर में कितना सामान आया और कितना गया, कितना अनाज, कितनी मछलियाँ, कितने बैल। सिंपल। और ऐसी एक दो नहीं, बल्कि लगभग 5,000 लिस्ट्स मिली हैं। ये दिखाता है कि रिकॉर्ड कीपिंग का ये नया सिस्टम कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था। शहर का जीवन बिना हिसाब किताब के चल ही नहीं सकता था। इस राइटिंग स्टाइल को क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर कहा जाता है, क्योंकि इसके अक्षर कील या खूंटी के आकार के दिखते थे। लिखने वाला एक गीली मिट्टी की टैबलेट लेता और सरकंडे की नोक से उस पर निशान बनाता था। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट था। गीली मिट्टी पर लिखा, धूप में सुखाया और आपका रिकॉर्ड हमेशा के लिए परमानेंट हो गया। ये इतना मजबूत होता था कि आज भी हजारों साल बाद हम इसे पढ़ सकते हैं। हाँ, हर छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन के लिए एक नई टैबलेट बनानी पड़ती थी। तो राइटिंग ने शहरों को ऑर्गेनाइज कर दिया। लेकिन इन शहरों के अंदर आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? गलियों में क्या होता था? लोग कैसे रहते थे? इसका जवाब हमें मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट्स के काम से। वो बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं, जो खुदाई में मिले छोटे छोटे सुरागों से हजारों साल पहले की जिंदगी की पूरी तस्वीर बना देते हैं। अब ये जो डिटेल्स है ना, वो सच में अमेजिंग है। अबू सलाबिक नाम के एक शहर में आर्कियोलॉजिस्ट को गलियों में मछली की हड्डियां मिली, जिससे पता चलता है कि लोग क्या खाते थे।
सुअर के बच्चों के दांत मिले, यानी जानवर खुले घूमते थे। यहाँ तक कि फर्श की माइक्रोस्कोपिक जांच करके ये भी पता लगा लिया कि किस कमरे पर छत थी और कौन सा आंगन था। और डॉक्यूमेंट से ये भी पता चला कि न्यूक्लियर फैमिली का नॉर्म था। मेसोपोटामिया की लेगेसी सिर्फ शहर और हिसाब किताब तक ही लिमिटेड नहीं थी। असल में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था नॉलेज की एक ऐसी ट्रेडिशन शुरू करना जो आज भी हमारे साथ है। इसे देखकर शायद आपको यकीन न हो, ये 2 के स्क्वायर रूट के लिए मेसोपोटामिया का कैलकुलेशन है जो लगभग 1800 ईसा पूर्व का है। और ये आज की मॉडर्न वैल्यू के इतना इतना ज़्यादा करीब है कि इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। उन्होंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल्स भी बना ली थीं। ये सब लिखने की कला के बिना पॉसिबल ही नहीं था। तो ये थी उनकी जर्नी, लिखने की शुरुआत से लेकर एक जायंट सिटी बनाने तक, और फिर गणित और विज्ञान में महारत हासिल करने तक। ये ज्ञान और खोज की एक कंटिन्यूअस ट्रेडिशन थी जो हजारों सालों तक चली। मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रेड और राइटिंग जैसे टूल्स इन्वेंट किए। उनकी इस लेगेसी को देखते हुए ये सोचना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज हम किन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं जिनके सॉल्यूशंस आने वाले हजारों सालों तक इंसानियत की दिशा तय करेंगे।